अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ गैमा डीके। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गैमा डीके होता क्या है, थ्योरी ऑफ गैमा डीके क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज उसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ गैमा डीके। सबसे पहले इसका हम यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कंसिडर द डिके ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग मैस m एट रेस्ट। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी भी न्यूक्लियस ने डिके होना है जिसका जो मैस है वो क्या है हमारे पास कैपिटल M है। ठीक है, इट डिकेज फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट्स EI टू अ फाइनल स्टेट EF। उसने डिके कहाँ से होना है, वो जो न्यूक्लियस वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है जिसको हम EI से डोनेट कर रहे हैं, और उसने जाना कहाँ पे, अपनी फाइनल स्टेट में जाना है जिसको हम ना डोनेट करेंगे EF से डोनेट करेंगे। ठीक है, द डाटर न्यूक्लियस विल नॉट बी एट रेस्ट। जो डाटर न्यूक्लियस वो रेस्ट की हालत में नहीं होगा, बट मस्ट हैव अ रिकॉयल मोमेंटम। लेकिन उसके पास एक रिकॉइल्ड मोमेंटम होना चाहिए जिसको हम PR से डोनेट करेंगे। ठीक है, एंड कोरेस्पॉन्डिंग रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी, और उसके पास कोरेस्पॉन्डिंग रिकॉयल काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। द नॉन रिलेटिविस्टिक रिकॉइलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाटर न्यूक्लियाई इज गिवन बाय। तो वो जो नॉन रिलेटिविस्टिक रिकॉइलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी उस डाटर न्यूक्लियाई की, उसका फार्मूला होगा हमारे पास TR इज इक्वल टू P²R/2m। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो PR है ये क्या है, रिकॉइल्ड मोमेंटम है। जो M है ये क्या है, उस एक्साइटेड स्टेट में मौजूद न्यूक्लियस का मैस, और TR क्या है, उसकी रिकॉइल्ड पार्टिकल की क्या है ये जो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसको हम फिलहाल कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो सिंस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिव्स बाय, अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, EI बराबर होगा EF प्लस E गैमा प्लस T R के बराबर होगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, सिंस द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गिव्स द कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो हमारे पास PI किसके बराबर होगा, PR प्लस P गैमा के बराबर होगा। ठीक है, सो सिंस PI इज इक्वल टू 0 बिकॉज पेरेंट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। अब देखिए जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट न्यूक्लियाई था वो क्या था, रेस्ट की हालत में था, और वो रेस्ट की हालत में तो इसका मतलब उसको मोमेंटम क्या है, 0 है। सो यही जो इक्वेशन है इसी में PI की जगह पे 0 पुट कर दे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, सो सिंस द न्यूक्लियस रिकॉइल्स विद द मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ गैमा रे। अब जो मोमेंटम था वो रिकॉइल हो रहा था बिल्कुल इक्वल मोमेंटम में, बट उसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, ऑपोजिट थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू PR प्लस इंटू माइनस गैमा। अब ये माइनस क्या है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को डोनेट कर रहा है। अब ये जो माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको हम सीधा करके लिख लिया, यानी कि PR इज इक्वल टू P गैमा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 देखिए हमारे पास क्या थी, ये थी। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, TR है, और दूसरी जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें देखिए हमारे पास क्या है, EI है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, EI किसके बराबर आ जाएगा, EI हमारे पास बराबर आ जाएगा EF प्लस PYC प्लस PR। सॉरी हमने बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे जो PR की वैल्यू को पुट कर देना है हमने इक्वेशन नंबर इसमें। तो ये देखें ये TR है। ठीक है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली जिसकी हमने वैल्यू निकाली है TR की, सॉरी ये थी। ठीक है, ये TR की वैल्यू इस जगह पे पुट कर देनी है। ठीक है, सो और क्या है हमारे पास जो है वो PYC है। ठीक है, और उसकी जगह पे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, EY की जगह पे क्या आ जाएगी, उसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो आगे देखते हैं इसको मज़ीद, ये वाली वैल्यू थी। हाँ, आगे यहाँ से देखिए EI माइनस EF, ये जो EF है दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दूसरे इधर हमारे पास रह जाएंगे ये दो टर्म्स रह जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ से EI माइनस यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल हमारे पास डेल E चेंज उसमें आ रही है, तो डेल E बराबर आ जाएगा, सेम एज टी टर्म नीचे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से डेल E हमारे पास आ जाएगा E गैमा। अब ये किसके बराबर है, E गैमा के बराबर, उसकी जगह पर हमने E गैमा लिख दिया। ये वाली दोनों टर्म्स हमारे पास सेम एज टीज आ जाएंगी, और यहाँ से जो PR है वो किसके बराबर है, P गैमा के बराबर है। यहाँ पे हमने देखा था ऊपर। ठीक है, तो उसको हमने PR की जगह पे P गैमा स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास डेल Y किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी डेल E बराबर आ जाएगा E गैमा प्लस E स्क्वायर गैमा ओवर 2MC स्क्वायर। ठीक है, सो आगे देखते हैं मज़ीद। ठीक है, यहाँ से देखिए ये वाली जो टर्म है उधर जाके डेली के साथ जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं जी, पूरी ये जो क्या नाम है इसका, यहाँ पे देखिए हमारे पास E स्क्वायर गैमा वो ये हमने लिखा। ठीक है, 2MC स्क्वायर गैमा वो हमारे पास ये आ गया, और ये वाली टर्म उधर जाके माइनस होगी तो उसको हमने सीधा करके लिख दिया। ठीक है, अब इस साइड पे क्योंकि 0 रह जाना था तो वो ये 0 ये आ गया। ओके, हमने किया क्या, इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जो कि माइनस हो गया। सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो इट्स सोल्यूशन। अब देखिए ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या है, बेसिकली हमारे पास एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आ गया, उसमें वैल्यूज पुट करके इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से हमारे पास ई गैमा की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सिंस द एनर्जी डिफरेंस डेली इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस डेली, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा हमारे पास, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। वाइल द रेस्ट मास एनर्जी हैज़ ऑर्डर एज ए इंटू 10⁻10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जो रेस्ट मास एनर्जी उसका ऑर्डर क्या होता है, ए इंटू 10⁻10 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है। वेयर ए इज़ मैस नंबर, यहाँ पे जो ए है ये क्या है, मैस नंबर है। एज डेल इज़ वेरी वेरी लेस देन एम सी स्केयर, यहाँ पे जो डेल ई है उसकी वैल्यू एम सी स्केयर से बहुत कम है। सो हम क्या करते हैं, वी विल रिटेन ओनली 3 टर्म। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 टर्म्स को रिटेन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हम जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एम सी स्केयर को हमने पूरी टर्म में से कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये टर्म्स रह जाएंगे, ठीक है। सो सिंस द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ई गैमा इज मीनिंगलेस। अब यहाँ पे ये जो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है हमारे पास है, मीनिंगलेस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में आ रही है, तो माइनस वाली को हमने क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है, पीछे हमारे पास जस्ट प्लस वाली वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर। हम क्या करेंगे, इस टर्म को हमने जो है एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, उसमें जो हायर टर्म्स है उनको हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना। तो उसके बाद हमारे पास क्या, लोअर ऑर्डर टर्म्स के साथ बाइनोमियल थ्योरम लगा लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब जब हम इसको मजीद यहाँ पे 2-3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन दी हुई है, ठीक है, इसको आप देख लेना। तो हमारे पास ई गैमा किसके बराबर आएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो एज द सेकंड टर्म इज़ टू स्मॉल, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ये वाली, ये बहुत छोटी टर्म है, ठीक है। तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से ई गैमा किसके बराबर आ जाएगा, डेल ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो इट शोज़ दैट ऑल द एक्साइटेशन एनर्जी इज कैरीड आउट बाय गैमा रेज। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो जो पूरी की पूरी एक्साइटेशन एनर्जी है वो कौन कैरी करता है, उसको गैमा रेज ही कैरी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट एनर्जेटिक्स ऑफ गैमा रेज। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा, इतना ही लेक्चर काफ़ी है आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।